जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी को सकल गुण निधानम कहा गया है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी सब संभव कर देते हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव आज हम लोग पंडित जी से जानेंगे। और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित अरविंद पांडे जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम जी। नमस्कार। राम राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला भक्तों को हनुमान जी की महिमा बताने के लिए। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये गाज़ियाबाद इंदिरापुरम का ज्ञानखंड 4 का इलाका है और ये बालाजी का मंदिर है और ये बड़ा ही सिद्ध मंदिर कह सकते हैं। अभी जो कैमरे पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पहले जो पंडित जी से हमारी बातें हुई, काफ़ी अनुभवजनित बातें पंडित जी ने बताई हैं और हम यही चाहते हैं कि पंडित जी आप लोगों के सामने भी उन बातों को बताएं, शेयर करें, जिससे कि हनुमान जी के प्रति लोगों की निष्ठा, प्रेम, भक्ति भाव और बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी, इस तरह से बढ़े। पंडित जी सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, आपसे बातें भी हो रही थी, क्या हनुमान जी की पूजा से, और ये सवाल मेरा हर जगह होता है, क्या सब संभव है इस कल युग में? जी बिल्कुल संभव है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। जी कुछ अनुभव की बातें भी आप बता रहे थे, क्या बताना? देखिए मैं जब आया था यहाँ तो कुछ नहीं था जी। यहाँ सरकंडे का जंगल हुआ करता था। एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी मिट्टी की। अच्छा। मैं पूजा करता था। एक्चुअल डेट दशहरे की सप्तमी थी। अच्छा। दशहरे की शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि थी। अंग्रेजी तारीख कुछ इधर उधर हो सकता है। अच्छा है ना, ये तिथि कन्फर्म है। पंडिताई का पेशा एज इट इज मैं आपको बता देता हूँ, लोभ का होता है। मैं लोभ बस ही आया था कि सुबह में पाठ बाँच लूंगा, हनुमान जी की सेवा कर लूँगा। सेवा करना शुरू करा मैंने। जो मूर्त, जिस मूर्त की मैं पूजन कर रहा था, उस मूर्ति के अतिरिक्त 2 मीटर की दूरी पर एक सुंदर सी मूर्ति मुस्कुरा रही थी खड़ी। अच्छा। ये दोनों नजरों से देखी हुई बात है। मूर्ति सिर्फ मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही। मेरे दिल में ये वहम हुआ कि भैया मैं इतना बड़ा सिद्ध तो हूं ना। पीछे नल पे गया, मुझे नींद आ रही है। ये वहम हुआ कि मुझे नींद आ रही है, मैं सपन देख रहा हूँ। और मैं मुँह धोया जा करके फिर आकर के बैठा, पूजन शुरू करा। उस मूर्ति की दूरी घट गई, 1 मीटर की दूरी पर हो गए बाबा, है ना, मूर्ति मतलब के रूप में हनुमान जी उपस्थित थे वहाँ। और आपको लगा कि ये मेरा वहम है। अगर ये मूर्ति मुस्कुरा रही है, हर हरकत सजीव है ना, बिल्कुल 15-16 साल के बच्चे की जो उम्र होती है उस तरह से मूर्ति की हरकत है। और आपको लगा कि मैं इतना बड़ा भक्त तो हूँ नहीं, हनुमान जी कैसे आ सकते हैं? ये वहम रहा। फिर मैंने कहा कि भैया ये हनुमान जी हैं और कुछ चाह रहे हैं, कुछ कराना चाह रहे हैं। और इस कलयुग में ये मूर्त रूप में दिखे, मूर्त नहीं सूक्ष्म रूप कह सकते हैं, मूर्त तो बिल्कुल वो गदाधारी वाला और ये रूप होता है इनका, कहते हैं लोग, दिखे। और तब से लेकर के आज तक मैंने जो सोचा सब संभव होता गया, सब संभव होता गया। ये विशाल मंदिर भी बना, लोगों का कल्याण भी होता। अच्छा पंडित जी, आपने बताया कि आप चले गए थे चापाकल पे हाथ मुंह धोने के लिए, कि शायद मैं नींद में हूँ। हाँ जी। लौट के आए तो आपने बताया कि मूर्ति की जो दूरी थी वो घट गई और करीब आ गई। पहले मगर 2 मीटर की दूरी थी तो 1 मीटर की दूरी पर मूर्त रूप में ही मुस्कुरा रहे। अच्छा, है ना। फिर क्या हुआ पंडित जी आगे? फिर उसके बाद कोई वो मिट्टी वाली छोटी मूर्त जो है वो कोई उठा ले गया। अच्छा, यहाँ पे स्थापित थी पहले? हाँ, पहले मिट्टी की मूर्त और ध्वज ही था, यहाँ कुछ था नहीं, मूर्ति थी मिट्टी की। वो मूर्ति कोई उठा ले गया। उसके बाद पहाड़गंज गए मूर्ति खरीदने के लिए कि भाई यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए, पूजा होता था तो होना चाहिए। वहाँ देखा कि जो मूर्ति हमें यहाँ दिख रही थी, वहाँ पहाड़गंज एक कोने में पड़ी हुई है। जिस मूर्ति को आपने देखा था वही मूर्ति वहाँ दिखाई दी। और उसका इतिहास रहा कि वो मूर्ति किसी ने ऑर्डर देके बनवाई थी और लाल बालुए पत्थर की, जो ले नहीं गया। और उस मूर्ति का आदेश रहा, वो मूर्ति फिर यहाँ वापस आ। तो ये वही मूर्ति यहाँ पे स्थापित? जी हाँ। तो हम भक्तों के लिए इस मूर्ति को हम नज़दीक करके भी हम दिखा रहे हैं
और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि जैसे वो मूर्ति मुस्कुरा रही थी अपने छोटे रूप में, इस मूर्ति को भी आप हनुमान जी के ध्यान से देखेंगे तो ये भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पंडित जी ने जब हमसे कहा तो मैंने भी बड़े गौर से देखा और उस भाव से देखा, तो मुझे भी मूर्ति में मुस्कुराहट, मंद मुस्कान जैसे कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी आपने बताया कि उसके बाद हर कार्य 3 बार हर काम सिद्ध हुए और हनुमान जी कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होते। अच्छा। तुलसीदास जी को भी राम जी प्रत्यक्ष थे, तुलसीदास जी नहीं पहचान रहे थे, तो तोते के रूप में ही उन्होंने कही कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर, बट वहां भी हनुमान जी प्रत्यक्ष नहीं थे, तोते के रूप में कहे थे कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तब हम तुलसीदास जी ने पहचाना कि ये राम जी को मैं तिलक दे रहा हूँ और ये लेने वाले तिलक जो हैं। तो इसी तरह से हर भक्त के अगल बगल में आप अगर लौकिक सेवन करना चाह रहे हैं, किसी उद्देश्य के लिए करना चाह रहे हैं, हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा ये चीज़ हो जाए, मेरी ये नौकरी लग जाए, ये मुकदमा जीत जाऊं, तो पॉइंट आउट कर देते हैं। अच्छा। वो आपको किसी न किसी रूप में ये बता देंगे कि आप ये करें, ये ना करें, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये है, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, ये आप कर लें, बता जरूर देते हैं। इस मंदिर में भी कई बार इन्होंने मतलब क्या किसी के रूप में इंडिकेशन दिया, निर्देश दिया, निर्देश दिया, लोगों का काम संपादित कर दिए। कभी कोई भक्त चाहा तो प्रत्यक्ष आकर के मिठाई खा के चले गए, पर खाने वाले हनुमान जी के रूप में नहीं थे। आपने बहुत प्रेम से लड्डू मंगाई, कहा कि आज हनुमान जी भोग लगा लें, है ना। हनुमान जी किसी व्यक्ति का रूप पकड़ करके, किसी का रूप पकड़ करके आए और आपका मिठाई मांग के खा के चले गए। बाद में आपने जाना कि ये तो बाद में जिस व्यक्ति का रूप धारण करा था वह व्यक्ति आया और पूछा गया कि अभी तो आप यहाँ आए थे, पूजन करके गए हैं, प्रसाद भी लिए हैं। उसने कहा कि मैं तो 9:30 बजे मंदिर अपनी ड्यूटी से निकला हूँ, मैं कब आ गया यहाँ। अच्छा, तो इसको क्या कही जाएगी? ये हनुमान जी कृपा है, चमत्कार है, किसी अन्य रूप में उपस्थित हुए इसमें, और जो आपने चाहा उसको पूरा करके। हनुमान जी की साधना में चाहे जिस रूप में करें, प्रबल प्रेम से समर्पण कर जाएं। इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी। एक और आपने बहुत अच्छी मुझे बात बताई, आपने कहा कि लौकिक चीज़ें आपको चाहिए, यानी हनुमान जी को किसी इच्छा के वश में होकर के आप कुछ मांग रहे हैं वो तो पूरा करेंगे ही। कुछ लोग हनुमान जी से मिलना भी चाहते हैं कि हनुमान जी का उनके इष्ट का दर्शन हो जाए। आपने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त का कोई समय है। हाँ, 3:10 से लेकर के 4:15, 4:20 तक ही हनुमान बाबा के साक्षात्कार होते हैं। मतलब 3:10 से लेकर 4:15-20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक। इसके बाद ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इसके बाद संभव नहीं है। और आपने प्रेम से पुकारा है तो कहीं न कहीं आपको मिलेंगे जरूर। यह एहसास भी करा देंगे कि मैं हनुमान हूँ, मिल के जा रहा हूँ तुझसे, पर वहाँ पे वो किसी के माध्यम से रहेंगे, यानी किसी अन्य व्यक्ति के रूप में रहेंगे, किसी पशु पक्षी के भी रूप में हो सकते हैं, है ना। लेकिन 99% यही है कि वो किसी व्यक्ति के रूप में आपका निर्देश दे करके चले जाएंगे। मतलब उस ब्रह्म बेला में ही मिल जाएंगे जरूर, अगर आप सच्चे साधक हैं हनुमान जी के। तो प्रेम करते हैं हनुमान जी से, प्रेम करते हैं। खाना, जागना, भोजन, हर जगह हनुमान जी ही नज़र आ रहे हैं आपको, तो मिलेंगे जरूर। दिल से पुकारिए, वो मिलेंगे जरूर। इनकी एक पैर उठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए उठे रहते हैं कि भाई कोई भक्त पुकारे तो हमें उतना समय बचत हो जाए हमको उसके पास जाने में, यानी सदैव दूसरा कदम जो है उसी के पास पड़े। हाँ, सदैव तत्पर। जी। तो ये, और आपने एक और बात मुझे बताई कि ब्रह्म बेला में जो हनुमान जी के प्रेमी हैं, जो साधक हैं, उनको जगना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए उस समय। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप नेचुरल वे में हैं, नेचुरल वे में कोई अशुद्धि नहीं है आप में, तो आपको स्नान करने की भी ज़रूरत नहीं है।
राम राम जपिए। उस बेला में बैठ कर के मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, राम राम जपिए, हनुमान जी का सुमिरन कीजिए। ये नहीं है कि हम नहा धो करके फ्रेश होकर चंदन टीका लगा करके ही घर से बाहर निकलें, ऐसी हमने नहीं हम अनुभव करी है। आप किसी भी रूप में हैं, उस पीरियड को प्रयोग कीजिए, उस काल में जगिए और राम नाम का सुमिरन कीजिए, बाबा आपसे मिलेंगे ज़रूर। ये मेरा खुद का अनुभव है। आपने बताया ये भी कि आप एक कदम बढ़ाइए तो हनुमान जी दूसरी कदम हनुमान जी की आपके पास है, 2 कदम बढ़ा देंगे।